साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर मुफ्तार इस्माइल ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए तनकीद के निश्तर जला दिए। लाड़काना प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्तार इस्माइल ने कहा कि पिछले 16 माह से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन फिर भी बाकी सूबों के मुकाबले में सिंध की अबतर सूरत हाल है। सिंध भर में तालीम सेहत की सूरत हाल बेहतर नहीं। वफाक के जानिब से सिंध को अरबों रुपए मिलते हैं, वो कहाँ खर्च होते हैं। सिंध की तालीम तमाम सूबों से पीछे है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हल्का भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुफ्ती इस्माइल ने मजीद कहा कि मुल्क में 40% अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अवाम को मौजूदा हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत अवाम के लिए रहमत के बजाय ज़हमत बन चुकी है। मुफ्ती इस्माइल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में बिजली और गैस श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, कीनिया, इथियोपिया हिंदुस्तान से भी महंगी है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में नेब नेब का खेल खेल कर सियासत की और अपने मुखालफिन को जेलों में डाला। इमरान खान को जो सज़ा हुई है वो ठीक है, लेकिन बुशरा बीबी को सज़ा देना अजीब बात लग रही है। हुक्मरानी नाकाम हो चुकी है। नवाज शरीफ ने वोट को जद्दों का नारा लगाया, लेकिन नून लीग ने इक़्तिदार की सियासत की। नून लीग को चाहिए था कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अपनी शिरकत तस्लीम करते। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो पंजाब में करप्शन की बातें नहीं थी, लेकिन मरीम नवाज की हुकूमत में करप्शन की बातें सामने आ रही हैं। मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आम अशिया आवाम के पहुंच से दूर होती जा रही है। पाकिस्तान हर साल 25 अरब डॉलर कर्ज़ों की मद में अदा करता है, जिसमें 20 अरब डॉलर पक्के कर्जे और 5 अरब कर्ज़ों की मद में अदा किए जाते हैं। जो आइनी और कानूनी तरीक़ाजात हैं पाकिस्तान में पानी के हिस्से का और पानी के बंटवारे का, उसी से रहा जाए, उससे बिल्कुल कोई भी मुतसादिम कदम नहीं उठाया जाए। तो आज आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे जो बदतर हालत है तालीम की, वो इस सूबा सिंध में है। 2 करोड़ 65 लाख बच्चे पाकिस्तान में स्कूल से बाहर हैं और सिंध में भी एक हाई प्रोपोर्शन ऑफ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो सिंध हुकूमत जो है हुक्मरानी कर रही है और उसको पैसे भी मिल रहे हैं वफाक से। तो सवाल यह है कि वो पैसे कहाँ जाते हैं और वो पैसे क्या लोगों की आसानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, लोगों की सहूलत के लिए इस्तेमाल होते हैं, बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल होते हैं, बच्चों की सेहत के लिए इस्तेमाल होते हैं, या हुक्मरानों की अय्याशी के लिए इस्तेमाल होते हैं। नौजवान पढ़ लिख लेता है, उसका ज़रिया माश का क्या हुकूमत इंतज़ाम करती है। लिहाजा सिंध की जो हालत है, माशी हालत, वो पंजाब से तो बहुत ज़्यादा अबतर है और केपी से भी बुरी है, और हम सिंध जो है वो पीछे आहिस्ते आहिस्ते जा रहा है। तो एक तो ये कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह के मुकाबले में पीछे जा रहा है, और फिर सिंध जो है वो दीगर पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ के मुकाबले में पीछे जा रहा है। तो हम तो ख़ास तौर पर एक बुरे हाल में हैं। जो रोड रास्ते हैं, आपने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में अगर मोटरवे हैं तो सिंध में मोटरवे नहीं है। हैदराबाद से सखर का कोई मोटरवे नहीं है, और कराची से हैदराबाद के रोड को अगर आप मोटरवे कहते हैं तो वो मोटरवे की भी दलील तौहीन है। समझनी चाहिए कि हमारी हुक्मरानी फ़ेल हो गई है, कि हम हुक्मरानी से कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, हम अपनी बहनों को सेहत नहीं दे सकते, हम अपने नौजवानों को रोज़गार नहीं दे सकते, हम अपने शहरियों को हिफाजत नहीं दे सकते। हुकूमत की सिमत आप चेंज नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। कि आप अगर सिंध में पानी कम कर देंगे तो यहाँ पे अनाज कम हो जाएगा और यहाँ की पूरी मईशत बैठ जाएगी। ये तो इसमें तो कोई बात नहीं है। जब ये कितनी हैरत की बात है कि सिंध में जो कि इतनी गैस निकलती है, 69% पाकिस्तान की गैस सिंध से निकलती है। अच्छी बात है कि बिल्कुल कराची के अलावा और दही सिंध के अंदर कोई सनत नहीं है, और जब सनत नहीं होगी तो फिर रोज़गार भी नहीं होगा। आपको ये पूरे पाकिस्तान को सनत याफ्ता करना है, पूरे पाकिस्तान को तालीमी याफ्ता करना है। सच्ची बात यह है कि जब तक आप तालीमी याफ्ता नहीं करेंगे तो आज के दौर में कम्पीट नहीं कर सकेंगे। जब आपके 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हों, और हिंदुस्तान जो आपसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, आपके हिसाब से अगर स्कूल से बच्चे बाहर हों, 13 करोड़ बच्चे बाहर होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 11,70,000 बच्चे स्कूल के बाहर हैं। कि 42% हमारी ज़चगी की उम्र की बहनें जो हैं, उनको आयरन की कमी है। उसकी वजह से उनका बच्चा लो वेट का पैदा होता है और वो ज़िंदगी भर फिर स्टंटेड और परेशानियों में रहता है। सिर्फ अगर आप 2 आयरन के इंजेक्शन लगा देना उसकी ज़चगी के उसके हमल होने के दौरान, तो ये मसला ख़त्म हो जाए। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते। और टैक्स कम करने के लिए अखराजात कम करने होंगे। इस साल भी शहबाज शरीफ साहब ने 22% जारी अखराजात बढ़ाए हैं, और 64 से 65% जो है वो PSDP के एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए हैं।
پورے پاکستان میں ADBs جو صوبوں نے رکھے ہیں اور PSDP اس میں کم از کم 700 ارب روپے MNAs اور MPs کو خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں. یہ میرے آپ کے پیسے ہیں، غریب لوگوں کے پیسے ہیں جو لے کے MNAs اور MPs کو دیے جا رہے ہیں، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن کی بازار گرم ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ حکومت جب کہتی ہے کہ مہنگائی کم ہوئی تو وہ تو ظاہر ہے جھوٹا دعویٰ ہے، مہنگائی تو کم نہیں ہوئی ہے. مہنگائی جس برق رفتاری سے بڑھ رہی تھی، جس تیز رفتاری سے بڑھ رہی تھی، اس رفتار میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، یہ بات درست ہے. لیکن کیونکہ دوسری طرف جانب قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بجلی کے بل بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ٹیکس بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے جو کہ انفلیشن میں نہیں آتا، تو وہاں پر قوت خرید کم ہو گئی. تو جو پچھلے سال بھی جو لوگوں کی دسترس میں چیزیں تھیں وہ اس سال نکل گئی ہیں. تو پچھلے سال کے مقابلے میں عام پاکستانی جو ہے وہ زیادہ ابتر حالت میں ہے. کسی سیاستدان نے نیب نہیں کھیلا اتنا جتنا کہ عمران خان صاحب نے کہہ رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے کئی اپنے سیاسی مخالفین کو نیب کے تھرو جیل میں ڈالا تھا. کچھ تو اس میں شاید گناہ گار ہوں گے لیکن اکثر جو ہے اس میں بے گناہ تھے. اور سب سے زیادہ نیب کے اوپر عمران خان نے نیب کی بات کر کے سیاست کری ہے. بشرا بی بی کو سزا دینا تھوڑی سی عجیب سی بات لگ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس حکومت کی کوئی پوزیشن نہیں تھی. خان صاحب کو سزا دینا بہرحال حکومت کم از کم ایک کیس پہ پٹ اپ کر سکتی ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں جوڈیشری کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی یقین نہیں کرتا، PTI والے دوست یقین نہیں کریں گے کہ عمران خان گلٹی ہیں، PTI کے مخالف دوست یقین نہیں کریں انوسنٹ ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ایسی عدالتیں ہوں جن کا فیصلہ منصفانہ ہو اور منصفانہ مانا جائے. اور اسی لیے آپ عدالتوں کو جب دن رات میں آئین چینج کر کے عدالتوں کے بدلتے ہیں، ان کے بینچز بدلتے ہیں، تو لوگوں کا اعتبار ہٹ جاتا ہے. کسی بھی سابق پرائم منسٹر کو سزا ملتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے ایک افسوسناک دن ہے. اگر تو اس نے چوری کری ہے تو وہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم ہمارا ملک کا جو ہے وہ چوری کرتا ہے. اور اگر اس نے چوری نہیں کری ہے تو بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک بے گناہ آدمی کو سزا دے رہے ہیں. جب میاں نواز شریف کو سزا ملی تھی تب لوگ بڑی خوشی منا رہے تھے. اس وقت بھی خوشی منانے کا وقت نہیں تھا، آج بھی خوشی منانے کا وقت نہیں ہے. مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. عبدالفتاح اوڈو A4 نیوز لاڑکانہ.